हाय एवरीवन। आई होप सब लोगों की होली बहुत अच्छी गई होगी। और मुझे थोड़ा कोल्ड और फीवर भी हो गया था, बट या आई एम डूइंग फाइन नाउ. So in this video I'll be sharing my experience of interview as a project research scientist too at AIMS. एम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि दे वोंट रिलीज एनी ऑनलाइन नोटिफिकेशन फॉर द पोजीशन. दे विल जस्ट पेस्ट अ डॉक्यूमेंट आउटसाइड देयर डिपार्टमेंट. So if you have any friends or relatives there who are working there or studying, they can share the notification. So one of my friends, my UG friend, she is working there and she has shared the position with me. मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था अप्लाई करने का, बट जस्ट टू गेन सम एक्सपीरियंस आई वेंट डाउन देयर एंड अटेंडेड द इंटरव्यू. सो मैंने पोस्ट के लिए अप्लाई किया था प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट टू. उन लोगों ने वहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट का नाम मेंशन नहीं किया था. दे हैव जस्ट मेंशन, मैंने एक्चुअली डिपार्टमेंट का नाम भी उनके ईमेल आईडी से पता लगाया था. उस नोटिफिकेशन में एक्चुअली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था रिगार्डिंग द पोजीशन एंड द जेडी. जस्ट नाम और एलिजिबिलिटी था. बट नेवरदलेस मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी वहाँ पे. दे कॉल्ड मी, दे आस्क्ड फॉर माई कंफर्मेशन कि मैं उधर आ रही हूँ फॉर द इंटरव्यू और नॉट. और आई गेस बहुत कम लोग आए थे. देयर वर लाइक 3 or 4 पीपल ओनली, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग माई सेल्फ. So yeah, there were around 3 or 4 people for project research scientist 2 position, and I somehow figured out like who is the HOD in their department. So मैंने उनके थोड़े से papers go through किए थे, what all kind of work is going in that department. So when I went inside the room, I know only one person जिन सर के मैंने पेपर पढ़े हुए थे. So they first asked me about myself. They said, please tell me about yourself. Then I introduced myself that I have done my bachelor's from here, I have done my master's from here. So they were looking specifically for someone who has 3 years of experience for scientist position. So उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका मास्टर्स कब हुआ था. आई टोल्ड देम मेरा मास्टर्स दिसंबर 2023 में हुआ था. दे आस्क्ड मी अगेन 2023. ओके, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं था. So that was first thing. They were looking for somebody who had 3 years of experience, but they have not explicitly mentioned in the notification. But yeah, moving ahead, फिर उन्होंने मेरे मास्टर्स के थीसिस के बारे में पूछा कि मेरा मास्टर में क्या डिसर्टेशन था. आई टोल्ड देम अबाउट दैट. मैंने किन प्रोफेसर्स के साथ में काम किया हुआ है अपने मास्टर्स के साथ, मास्टर्स के थीसिस में, मेरे एमएससी के टाइप पे कौन से प्रोफेसर्स थे, ऑल अबाउट दैट एवरीथिंग. देन मूविंग अहेड, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बॉडी कॉम्पोजिशन कैसे देखते हैं. तो मैंने बोला सर वी यूज़ बाया, एंड देन मैंने उसका फुल फॉर्म बताया था. उसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि इफ़ यू गेट द रिपोर्ट ऑफ बाया व्हाट ऑल डू यू सी इन इट. मैंने बताया कि सर विल लुक इनटू दिस फैक्टर, विल लुक इनटू दैट फैक्टर. एंड देन देयर वाज वन थिंग, फेज एंगल, जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था. बट देन आई टोल्ड सर आई एम नॉट रियली वेल वर्स्ड ऑफ इट. तो ही वॉज काइंड इनफ टू एक्चुअली एक्सप्लेन मी दिस. उन्होंने मुझे ये बताया. एंड देन ये पूछने के बाद में उन्होंने पूछा मुझसे कि आप एंथ्रोपोमेट्री के बारे में जानते हैं क्या, आपने एंथ्रोपोमेट्री परफॉर्म किया है तो व्हाट ऑल डिड यू लुक एट इट एंड हाउ डिड यू परफॉर्म इट, एवरीथिंग लाइक द प्रोसीजर एंड एवरीथिंग. एक क्वेश्चन उनका ये था. सो मेनली दे आस्क एवरीथिंग व्हाट इज देयर इन माई CV. सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपका CV का, रिज्यूमे का जो भी एक एक लाइन है, यू शुड नो अबाउट इट. जो भी आपने काम किया हुआ है वो कहीं से भी पूछ सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने CV में कुछ भी लाइन लिख दिया और उसके बारे में आपको ही आइडिया नहीं है. सो वो एक नेगेटिव पॉइंट आपके लिए हो सकता है. या सो CV का एक एक लाइन पढ़ के जाना है आपको. पता होना चाहिए आपने जो जो काम किया है. या सो मूविंग अहेड विद एंथ्रोपोमेट्री, उन्होंने मुझसे एंथ्रोपोमेट्री के बारे में पूछा था. एंड देन उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने डाइटरी सर्वे वगैरह परफॉर्म किया है या नहीं. बेसिकली फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है. देन आई सेड यस सर, मैंने डाइट कैल वगैरह यूज़ किया था इन माई प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस. सो अगेन ही आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन, व्हाट ऑल डिड यू सी in diet cal, when you get the data, what all kind of things can you analyze from it. So that was another question. So
then moving ahead with another panelists which were there in the interview. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन दो, क्योंकि वो मेरा जो ऊपर वर्क एक्सपीरियंस था उन्होंने उसमें से मुझसे कुछ भी नहीं पूछा था. लास्ट में मैंने सबसे नीचे लिखा हुआ था मेरा MSc का एक इंटर्नशिप था, 2 months का हॉस्पिटल इंटर्नशिप था, एंड दे आस्क्ड मी क्वेश्चन फ्रॉम दैट पार्ट. आई मीन दैट वॉज द मोस्ट इग्नोरेंट पार्ट ऑफ माई रेज्यूमे आई वुड से, क्योंकि वो बहुत पुराना था. एंड देन उनको लगा कि इसको नहीं पता होगा, मे बी हम भूल भी जाते हैं बहुत ऑफ द टाइम, एंड इसलिए उन्होंने मुझसे वहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछा. सो उन्होंने पूछा कि आपने ICU में काम किया है, आपकी ड्यूटी थी उधर, सो वहाँ पे आपने एंथ्रोपोमेट्री कैसे किया था. एंड दैट वाज अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन दो, क्योंकि इट्स बिन लाइक 3 years, 3.5 years जब मैंने अपना इंटर्नशिप किया, तो मैं खुद भी भूल गई थी. तो उधर बैठ के ही मुझे थोड़ा स्ट्राइक हो रहा था, ओके मैंने हाइट कैसे ली थी ICU के पेशेंट की, बिकॉज ICU में पेशेंट्स आर लाइंग डाउन, दे आर नॉट able to stand. So how do you take the height and weight of these patients? So these were some of the questions about they asked in the interview. But from the interview I got an idea ki they need somebody who has 3 years of experience, since it was a scientist position. But overall it was a very nice experience, and the panelists were really kind. They were really patient. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि एट द वेरी फर्स्ट पार्ट इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, दे वोंट जस्ट टेक योर इंटरव्यू. दिस हैज़ हैपेंड टू मी many times. So yeah, but I had a really good time talking and discussing about things with them. Sir was really kind, and yeah, it was an overall great experience. So one key insight which I want to share with you guys is that please go through your resume, go through your CV, read every single line and question about it. जो भी आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस वट एवर यू आर शेयरिंग इन योर रेज्यूमे, जो भी आपने काम किया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे किया है, हाउ डिड यू डू दैट. अगर वो बहुत पुराना भी हो गया है सो जस्ट बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू, अटेंडिंग द इंटरव्यू, जस्ट गो थ्रू इट, गो थ्रू योर CV. सो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे थे. इट वॉज गुड, इट वॉज ईजी. बट या मुझे थोड़ा अगर प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होता, मे बी आई कुड हैव रीड अपॉन इट, बट nevertheless it was a good experience. So yeah, let me know in the comments if you want to share your experience about anything else, or about any interview, or you want me to share any interview experience with you. Thank you.